हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम फिर एक डाउट सॉल्व करते हैं टाइम और वर्क का, जिसको नाम दिया मैंने एंड और कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आए क्वेश्चन की या मेरी, तो मैं उसको साथ साथ हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है तो ओके। एग्जामिनर हमसे क्या कहना चाहता है? 2 men or 6 women can do a work in 44 days. Find number of days to finish the work by 3 men and 2 women. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्ज़ाम में एक सवाल आता ही आता है, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस हो, हमेशा आता है। तो हमें इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान देना है, और एंड। तो और एंड में क्या डिफरेंस है? और का मतलब है कि वो अलग अलग इतने दिन में कार्य कर रहे हैं, और एंड का मतलब है कि वो दोनों मिलकर साथ में कार्य कर रहे हैं। समझे? एंड का मतलब साथ में मिलकर, और का अलग अलग। तो इस सवाल को हम बहुत ही इजी मेथड से और सेकंडों में हल करते हैं। तो एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा? टू मैन और 6 वुमेन कितने दिन में कार्य करें? 44 डेज में। और मीन्स अलग अलग। या तो 2 मैन 44 दिन में कार्य कर देते हैं, या फिर 6 वुमेन 44 दिन में कार्य कर देते हैं। दोनों अलग अलग कार्य हैं। और वो हमसे पूछना क्या चाहता है? जब मैन और वुमेन मिलकर इस कार्य को कितने दिन में काम करेंगे। तो हम इससे टोटल वर्क निकाल सकते हैं, कितना होगा। टोटल वर्क भी निकाल सकते हैं और इनकी एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। हम स्टार्टिंग में एफिशिएंसी निकालते हैं। 2 मैन 44 डेज में कार्य कर रहे हैं, मतलब 44, दोनों 44 डेज में कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब 2 मैन और 6 वुमेन इक्वल है, क्योंकि कार्य तो दोनों इतने ही 44 डेज में कर रहे हैं। तो 2 मैन किसके इक्वल हो गए? 2 वुमेन के। इससे हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 1 मैन 3 वुमेन के। मैन वुमेन की एफिशिएंसी क्या होगी? 3:1। और 2 मैन 40 डेज में कार्य कर रहे हैं, तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। 2 मैन कितने दिन में कार्य कर रहे हैं? 44 डेज में। हमारे पास मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो मैन की जगह 3 रख देंगे, इंटू में 44। ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। इस कैलकुलेशन को सोल्व मत कीजिए, इसको यहीं रख दीजिए। और अब हम आते हैं वो आगे के एग्जामिनर हमसे क्या ना कह सकता है। 3 मैन एंड 2 वुमेन। एंड मीन्स दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो अब वो कौन कौन कार्य करेंगे? 3 मैन प्लस 2 वुमेन। हमारे पास टोटल वर्क ये है। मैन वुमेन के हमारे पास एब्सेंसी है, तो ये कितने दिन में कार्य करेंगे? टोटल वर्क हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 × 44। 3 मैन प्लस 2 वुमेन, ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। ये हमारे पास टोटल वर्क। मैन की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी? 3। वुमेन की हमारे पास कितनी थी? 1। तो इसको सोल्व कर लीजिए। 3 3 9 प्लस 2, तो 6 × 44 डिवाइड बाई 9 प्लस 2 11, 11 चौक 44। तो दोनों मिलकर 24 डेज में कार्य कंप्लीट कर देंगे। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन सोल्व करते हो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और फिर देख आसानी से कट गया। तो ये था बिल्कुल बेसिक और शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बिल्कुल। इसको हम नेक्स्ट सम में बिल्कुल सेकंड ऑफ क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। देखिए, इस समय मैं से एग्जामिनर क्या कहना चाहता है और क्या पूछना चाहता है। 3 मैन और 5 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। फाइंड नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क बाय 2 मैन एंड 6 वुमेन। क्या कहना चाहता है एग्जामिनर? 3 आदमी या 5 औरत किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और मीन्स अलग अलग 15-15 दिन में करते हैं।
और आगे कहता है फाइंड नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द वर्क। कितना समय लगेगा हमें जब 2 मैन और 6 वुमेन साथ मिलकर कार्य करेंगे। एंड मतलब 7, और का मतलब अलग अलग। तो इसको देखते हैं सॉल्यूशन। दोनों मिलकर इक्वल डेज में कार्य कर रहे हैं, या तो 3 मैन 15 दिन में करते हैं या 5 वुमेन, तो हम इनको इक्वल रख सकते हैं क्योंकि 15 तो टाइम तो इक्वल है। तो हम इससे इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि एफिशिएंसी आ गई। तो हमारा कार्य क्या है, टोटल वर्क डिवाइड बाय में ये कितने दिन में कार्य करेंगे। टोटल वर्क चाहे तो वुमेन का निकालिए, लास्ट सम में मैन से निकाला था, आपकी बार वुमेन से निकाल लेंगे। 5 वुमेन कितने दिन में कार्य, 15 डेज में। वुमेन की अपने पास एफिशिएंसी कितनी है, 3, 5 × 3 × 15, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। हमारे पास एफिशिएंसी मिलती है 2 मैन प्लस 6 वुमेन ने मिलकर अब कार्य करना है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय में 2 मैन और 6 वुमेन एक दिन में कितनी एफिशिएंसी कार्य करते हैं, ये हमारे पास टोटल वर्क है, डिवाइड बाय 2 मैन। मैन की एफिशिएंसी हमारे पास 5, वुमेन की एफिशिएंसी हमारे पास 3। 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 × 15 डिवाइड बाय 28, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसका स्केयर क्या हुआ, 2 3 ज़ा 5 डिवाइड बाय 28, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें इस तरह के सम में क्या ध्यान देना जरूरी है, एंड और का, क्योंकि एंड तो हमारे साथ मिलकर कार्य करेगा और अलग अलग मीन्स। तो हम इससे बिल्कुल सेकंडों में इस सवाल को हल कर सकते हैं, ना ही डरेंगे, तो आसानी से सवाल हो जाएगा। अगर आपको इस सम में कोई प्रॉब्लम आए या समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी पॉइंट। थैंक यू। इसी तरह की छोटी वीडियो और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, हमारे डाउट क्लियर करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।